हेलो एवरीवन, सबका क्या हाल चाल है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएगा सबकी तैयारी कैसे चल रही है, पढ़ रहे हो कि नहीं, या पढ़ना स्टार्ट कर दियो कि नहीं। क्योंकि अभी तो लोग इंतज़ार कर रहे हो मुहूर्त का, शुभ मुहूर्त का ना। चलो, तो जितने लोग इंतज़ार कर रहे हो शुभ मुहूर्त का वो भी बताएंगे, और जितने लोग पढ़ रहे हो भी बताएंगे। देखो, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर फर्स्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए थे और लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं। तो सभी लोग ध्यान से देखना, चीज़ों को समझना ना। और जब लेक्चर ख़त्म हो जाए तो इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, देखना सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस किए रहेंगे स्टार्टिंग से ही, तो लास्ट में हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बस हम देखेंगे, हमें सब कुछ याद आ जाएगा ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक संबंध आर है जो कि a, b है, सच दैट। बोला जो संख्या 2 है a माइनस बी को विभाजित करती है, तो संबंध क्या है। ये संबंध एक तुल्यता संबंध, ये में सिद्ध करना है। मतलब ये संबंध स्वतुल्य भी है, समित भी है, संक्रामक भी है, हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे। देखो, कभी भी अगर स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। अगर होता है रोस्टर फॉर्म, वो तो सब कर लेते हैं। स्टेटमेंट वाले में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, हल्का सा, बस हल्का सा, जरा सा ना। तो ध्यान से देखना कैसे बताएंगे। एक क्वेश्चन करवाएंगे, दूसरा क्वेश्चन खुद से करना पड़ेगा ना, ध्यान देना। और ये क्वेश्चन तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, सबसे कहेंगे ना। देखो, अगर इसको सॉल्यूशन की बात करें, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपना संबंध लिखेंगे। देखो, बोलेंगे a, b। सर a, b बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या है सर, इसका तात्पर्य यह है कि संख्या 2, बोला है ना कि संख्या 2 a माइनस बी को क्या करती है, विभाजित करती है, विभाजित करती है, ये लिखेंगे, ठीक है। संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। क्लियर है। अब सुनना, अगर सर हमें इसे चेक करना है कि स्वतुल्य है कि नहीं, तो ध्यान देना बस। सर स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट में अगर चेक करना होगा तब तो बोलते थे कि यार जो संबंध a का b से है ना, सुनना, जो संबंध a का b से है अगर वही संबंध a का a से हो जाए ना, जो संबंध a का b से है अगर वही संबंध a का a से हो जाए तो संबंध क्या कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है। तो जो स्टेटमेंट लिखा है ना, बस उसमें b की जगह भी a कर दो। और देखो, अगर हम b की जगह a कर देंगे तो क्या तब भी वो स्टेटमेंट सत्य है। अगर सत्य है तो मतलब स्वतुल्य है, बस ना। तो बस जहां भी वहां पे a रखो, पढ़ो ऐसे, मतलब चेक कर रहे हैं। अभी बोलेंगे संख्या 2 a माइनस a 0 को विभाजित करती है। अब बताइए, ये बात सत्य है। सोचो, अगर हम बोले संख्या 2 a माइनस a बराबर 0 को विभाजित करती है, ये बात सत्य है कि नहीं। क्या 2 0 को काटेगा, तो बोलेंगे हाँ काटेगा, तो मतलब सत्य है। और अगर सत्य है, इसका मतलब a, जो है ये क्या करेगा, r में बिलोंग करेगा, इसलिए बोलेंगे r क्या है, r क्या है, r क्या है, स्वतुल्य है, बस यही, और कुछ नहीं। समित के लिए, चलो समित के लिए चेक करते हैं। समित के लिए क्या करेंगे, ध्यान सुनना। पहले जो संबंध है उसको लिख लो, जो संबंध है उसको लिख लो। इस संबंध का मतलब क्या है सर, संबंध का मतलब है कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। ये संबंध लिखा है, तो क्या करना है, पहले संबंध लिख लेना। तो पहले हम संबंध लिख लिए ना, चलो ठीक है, संबंध लिख लिए। अब ध्यान सुनना, हमें चेक करना है कि सम्मित है कि नहीं। सर सम्मित का मतलब होता है कि जो संबंध a का b से है अगर वही संबंध b का a से हो जाएगा तो संबंध क्या कहलाएगा, सम्मित कहलाएगा। ये हमको चाहिए ना, इसका मतलब हमको चाहिए b माइनस a चाहिए ना। अगर a माइनस बी 2 से कट रहा है, उसके बाद अगर हम ये प्रूफ कर दें
कि बी माइनस ए भी 2 से कटेगा, तो बोलेंगे ये संबंध क्या है, सममित है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा ना। मतलब ए बी तो आर में बिलोंग कर रहा है, ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो ए माइनस बी है वो 2 से कट रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें बी ए बिलोंग्स टू आर चाहिए। बी ए बिलोंग्स टू आर मतलब कि बी माइनस ए ये 2 से कट रहा है, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये प्रूफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, संबंध सममित हो जाएगा। तो उसके लिए एक दिमाग लगाते हैं, हम क्या बोलते हैं ना, हम क्या ये कह सकते हैं, बोल सकते हैं संख्या 2 माइनस में ए माइनस बी को भी विभाजित करेगी, को भी विभाजित करती है। लगता है मात्रा गलत लिख दी है ना, क्या सही लिखी, गलत लिख दी है, विभाजित सही तो है, विभाजित करती है। ठीक है, क्यों, सोचो अगर 2 है, अगर 2 जो है 2 अगर 8 को काट देता है, 2 चौका 8, तो जो ये 2 है ये माइनस 8 को भी काट देगा, 2 चौका 8 माइनस में 4 बार में, और क्या। तो वही अगर जो 2 है ए माइनस बी को काट रहा है, तो जो 2 होगा वो माइनस में ए माइनस बी को भी काटेगा, सीधी बात है। चलो अब इस माइनस के अंदर गुणा कर दो, इस माइनस के अंदर गुणा कर दो। अब जब अगर उस माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, बोलेगा 2 बी माइनस ए को विभाजित करती है। बताओ बात सही है कि नहीं, विभाजित करती है, हो गया, बात समझ में आई। इसका तात्पर्य सर जी ये हो जाएगा कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या हो जाएगा, आर सममित है, काम खत्म, आर सममित है, हो गया, प्रूफ हो गया। संक्रामक चेक करें अब, चलो संक्रामक एक बार सब लोग ट्राई करो, क्या इसे सब लोग संक्रामक चेक कर लोगे, संक्रामक। चलो संक्रामक के लिए चेक करते हैं कि ये संक्रामक है कि नहीं, इसे चेक किया जाए ये संक्रामक है कि नहीं। तो ध्यान देना, देखो ध्यान देना बढ़िया से ना। सर संक्रामक को 2 मानना पड़ेगा कि सर जी ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मानना पड़ेगा। संक्रामक में तो 2 ठो तो मानना पड़ता है, और हमें तीसरा चेक करना पड़ता है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ता है। मतलब जो ए माइनस सी है ये 2 से कटेगा कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा ना। अब देखो ए बी का मतलब क्या है, सर ए बी का मतलब ये है कि जो संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है ऐसे, तथा बी और सी का मतलब क्या हो जाएगा कि संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब थोड़ा सा देखो, अपना दिमाग लगाओ, कैसे भी लगा सकते हो। सोचो ऐसे, सोचो 2 है, अगर 2 काटता है 4 को, ठीक है, और 2 काटता है 8 को, तो जो 2 है वो 4 प्लस 8 को भी काटेगा। बोलो बात सही कि नहीं। अगर 2 काटता है 4 को और 2 काटता है 8 को, तो जो 2 होगा वो 4 प्लस 8 को भी काटेगा, दोनों के योगफल को भी, सीधी बात है ना। तो इसी बात को हम ऐसे लिख देंगे सीधे से आराम से। तो इसका तात्पर्य यह है कि संख्या 2 ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी बराबर ए माइनस सी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करती है। सीधी बात लिख देंगे, क्या दिक्कत है, बात समझ में आई कि नहीं। जैसे अगर 2 काट रहा है 4 को, 2 काट रहा है 8 को, तो जो 2 होगा 4 प्लस 8 मतलब 12 को भी काटेगा। तो वही चीज, अगर 2 ए माइनस बी को काट रहा है और जो 2 है वो बी माइनस सी को भी काट रहा है, तो जो 2 होगा वो ए प्लस बी प्लस में, मतलब ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी को भी काटेगा। इसका मतलब वो ए माइनस सी को भी काटेगा। तात्पर्य ये हो गया कि जो ए कॉमा सी है वो बिलोंग्स टू आर हो गया। अब बिलोंग्स टू आर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आर
संक्रामक हो गया, आर संक्रामक है। बस अब लिख दोगे ना। देखो चूंकि जो संबंध आर है वो समतुल्य है, ठीक है, सममित है और संक्रामक भी है, इसलिए क्या है, आर एक तुल्यता संबंध है, ऐसे लिख देंगे, बस हो गया। देखो एकदम आसान सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, लगभग हर बार एग्जाम में पूछा गया है। बस 2 की जगह पे कभी 3 लिख देगा, कभी 4 लिख देगा, कभी 5 लिख देगा, कभी 7 लिख देगा, ठीक है। तो करना यही है, तरीका ही लगाना है हर सवाल में, मतलब इस टाइप पहले सवाल में। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सेम उसी तरह बताओ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो कर पाते हो कि नहीं। चलो सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे सबसे पहले आराम से कि सर जी हमको पता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है। और का मतलब है सर जी कि जो बी है बी बराबर ए प्लस 1 है, यही है। अब सोचो हमें इस संबंध को चेक करना है कि ये संबंध जो है ये स्वतुल्य है कि नहीं। अब समझो स्वतुल्य का मतलब क्या होता है। स्वतुल्य का मतलब होता है सर जो संबंध ए का बी से है अगर वही संबंध ए का ए से हो जाएगा, अर्थात बी की जगह भी ए लिखने के बाद भी अगर वो संबंध सत्य है तो संबंध क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। तो जहां पे बी है ना वहां पे ए लिख दो। अब सोचो ए प्लस बराबर होगा क्या, ए बराबर ए प्लस 1 होगा, नहीं, ठीक है। अर्थात जो ए कॉमा ए होगा बराबर नहीं होगा ना भैया, बराबर नहीं होगा, सीधी बात है। तो बोलोगे ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सीधी बात, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे बोलोगे। इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में नहीं। अरे दुनिया में तुम कोई नंबर ले लो, क्या 2 + 2 + 1 होगा इसके बराबर, कभी नहीं होगा, इसलिए। चलो अब देखते हैं सम्मित है कि नहीं। चलो बताओ सभी लोग, सम्मित के लिए अगर चेक करना पड़ेगा तो ये सम्मित होगा या नहीं होगा। सोचो, देखो कि हम लोग जानते हैं सर जी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, मतलब है सर बी बराबर ए प्लस 1, ठीक है। अब अगर सम्मित है तो सम्मित में क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब ए बराबर बी प्लस 1 आना चाहिए, ठीक है। ये हमको चाहिए ना। देखो सोचो ना, अगर सर जी अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब था कि बी बराबर ए प्लस 1। अब अगर ये संबंध सम्मित होगा तो सम्मित का मतलब अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब उसका उल्टा। अब बी ए का मतलब कि ए बराबर बी प्लस 1 चाहिए। तो अगर ए बराबर बी प्लस 1 आ गया, सोचो अगर ए बराबर बी प्लस 1 आ गया इसका मतलब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो हम देखेंगे कि ए बराबर कितना आ रहा है, ए बराबर कितना आ रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो ए का मान इतना आ रहा है। अगर ए का मान इतना आ गया इसका मतलब जो बी कॉमा ए होगा, बी कॉमा जो ए होगा ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि हमको ए बराबर बी प्लस 1 चाहिए ना। यहाँ पर तो मैंने सुना है तो नहीं है, तो क्या बोलोगे, इसलिए आर क्या है, आर सम्मित नहीं है, सीधी बात, ठीक है। चलो अब बताओ संक्रामक, ये संक्रामक होगा कि नहीं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संक्रामक के लिए ये संक्रामक है कि नहीं, ये जो है ये संक्रामक है या नहीं। संक्रामक में 2 ठो मानना पड़ेगा, ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर मानना पड़ेगा, और हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ए सी बिलोंग्स टू आर है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। मतलब सी बराबर ए प्लस 1, अगर सी बराबर ए प्लस 1 आ जाएगा तो संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। स्टार्टिंग में 2 ठो मानेंगे, संक्रामक में स्टार्टिंग में 2 मानना पड़ता है कि भैया ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर है। फिर चेक करना पड़ता है, ये हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि क्या ए सी भी आर में है। तो अगर ए बी है तो इसका मतलब सर जी बी बराबर ए प्लस 1 समीकरण नंबर 1 बनेगा, बी सी का मतलब सी बराबर बी प्लस 1 समीकरण नंबर 2 बनेगा,
ठीक है। अब समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर a + 1 आ जाएगा। तो c बराबर कितना आ जाएगा, a + 2 आ जाएगा। हमको क्या चाहिए था, हमको तो a + 1 चाहिए था, यहाँ पे a + 2 आ गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सर जी a, c डज नॉट बिलोंग्स टू r ना, डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसलिए क्या होगा कि जो r है ये क्या है, ये संक्रामक नहीं है। चलो, बात समझ में आई कि नहीं? क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? चलो, तो उम्मीद करेंगे सबको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे ना। तो आराम से घर पे इन्हीं 2 क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना, कि देखना कि हाँ हमें ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं, इसे हम खुद से स्वतुल समित संक्रामक चेक कर पा रहे हैं कि नहीं ना। क्योंकि इन दोनों में से एक सवाल तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा ना। और अगर इन 2 सवाल को करना सीख जाओगे ना तो एग्जाम में स्वतुल समित संक्रामक का अगर कोई भी सवाल पूछेगा ना तो 100% गारंटी कर लोगे, 100% गारंटी कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से घर प्रैक्टिस करना बढ़िया से ना। और जो किसी को लगता है कि नहीं सर हम पढ़ रहे हैं, हमको चीज़ें आ नहीं रही हैं, हमको डाउट हो रहा है, हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं लेकिन ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहे हैं ना, तो वो हमारे साथ देखो इस लक्ष्य बैच में, ठीक है, शिखर बैच में जुड़ सकता है। देखो ये शिखर बैच 2025 के लिए, देखो इस बैच में जुड़ के तुम अपने बोर्ड एग्जाम 2025 का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। इस बैच में देखो हर एक चीज़ मिलेगा, डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव ब्रॉडकास्ट मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, सारा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, क्लास नोट का PDF मिलेगा और 1 शॉट रिवीजन होगा ना, सब कुछ दिया जाएगा। इतना दिया जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस कन्फर्म है, 90% प्लस फोड़ सकते हैं बढ़िया से। 400 प्लस, 450 प्लस, जितना चाहो उतना हम अपनी तरफ से पूरा 110% मेहनत करेंगे, बस तुम लोग को अपनी तरफ से करना पड़ेगा ना। उसके लिए एक फिक्स टाइम टेबल के अनुसार, एक फिक्स टाइम के अनुसार बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सवाल लगाना पड़ेगा, और वो सारा इस बैच में मिलेगा, ठीक है। तो कहीं भटकना नहीं है। ये नंबर है 930 75 7375, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कॉल करके बैच के साथ जुड़ सकते हो और हमारे साथ अपनी तैयारी सब लोग बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, जिससे एग्जाम में हम लोग एक अच्छा सा एग्जाम में परसेंटेज फोड़े और सबको दिखाएं कि हाँ हम भी हैं पढ़ने वाले, ठीक है। और इसका टेंशन मत लेना कि हाँ क्लास 10th पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, क्लास 11th पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। बस ये है कि मेहनत करना है और रेगुलर मेहनत करना है एक फिक्स टाइम पर ना। ऐसे भटकना नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ये काम नहीं करना है। एक जगह रुक जाओ, एक जगह से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, इतना सारा कुछ दिया जाएगा ना, कुछ बचेगा नहीं। 110% एग्जाम में करके आओगे, सब कुछ जो पूछेगा सब कुछ करके आओगे ना। बस अभी से लगोगे, एग्जाम तक साथ में रहोगे। अगर तुम साथ में रहोगे तो हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, सबके साथ, ठीक है। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही, जितना हम बोले उतना जरूर करना। सभी को बाय बाय टाटा। बस ये है कि अपना एक टारगेट सेट कर लो, ठीक है। माँ बाप हैं, पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगाए हैं, मोबाइल दिए हैं, पढ़ने के लिए दिए हैं, तो बस सोचो कुछ अच्छा करके दिखाएं ना। तो ये अच्छा कर सकते हो अभी लाइफ में, और क्या, और आगे भी उन्हें अच्छा करके दे सकते हो ना। लेकिन शुरुआत यहीं से करोगे, बस शुरुआत अच्छे से करो, शिखर तक जाओ, शिखर बैच में जुड़ के ना। चलो, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय एंड सभी को टाटा। सभी लोग मस्त रहो और स्वस्थ रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो।